ये लीजिए पानी। आथू, क्या है ये? क्या उबाल कर लाई है क्या? इतना गर्म पानी? जी वो इतनी गर्मी पड़ रही है ना, तो इसीलिए पानी रखे रखे गर्म हो गया। क्यों? वो जो मिट्टी का घड़ा था अपने घर में, उसे अपने मायके दे आई क्या? सिर्फ घड़ा होने से क्या होता है बेटा, उसमें नियम से पानी भी भर कर रखना होता है। और इस सालसन से कहाँ हो सकेगा इतना बड़ा काम। तू ठहर जा बेटा, मैं अभी भर देती हूँ। माँ जी वो घड़ा नहीं है। हैं? नहीं है का क्या मतलब? कहाँ गया वो? क्या सच में दे आई अपने मायके? माँ जी वो कल पड़ोस के बच्चे जब यहाँ खेलने आए थे तो उन्हीं से टूट गया था वो। हे भगवान, अब बताओ, एक ही तो घड़ा था घर में, सारी गर्मियां उसी के सहारे तो कटती थी, वो भी तुड़वा दिया इसने। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये पड़ोस के बच्चे हमारे घर में खेलने क्यों आते हैं? इनके अपने घर भी तो हैं, वहां क्यों नहीं खेलते? और हमारे घर में तो कोई बच्चा भी नहीं है जो उसके साथ खेलने आते हो। हाय बेटा, यही तो रोना है। तेरे बाबूजी और मेरे तो कान तरस गए बच्चे की किलकारी सुनने को, लेकिन जब नसीब ही फूटे हों तो करें भी तो क्या। बेटा मैं ही बुला लेती हूँ उन बच्चों को, उन्हें देख के ही मन बहलाना पड़ता है अब तो। माँ, तुम परेशान मत हो। अब तुम ही बताओ, क्या करूं मैं? कितने डॉक्टर, कितने वैद्य, सबको तो दिखा दिया इसे। लगता है मेरी किस्मत में औलाद का सुख है ही नहीं। नहीं, ऐसा मत बोल बेटा। देख, मैंने तुझे पहले भी कई बार समझाया, अब फिर से कह रही हूँ, ये करम जली तो तुझे बच्चा दे नहीं सकेगी। बेटा ये बांझ है बांझ। मेरी मान तो तू दूसरी शादी कर ले। वो मेरी सहेली है ना कांता, वो तो आज भी अपनी बेटी हमें देने को तैयार है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे होते हुए ये दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये गलत है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू माँ से ऊंची आवाज में बात करे। गलती मेरी ही है, मुझे माँ की बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी। माँ, तुम कांता मौसी से बात कर लो, मैं तैयार हूं शादी के लिए। अब बस बहुत हो गया, इस मनुष्य की शक्ल और नहीं देखनी मुझे भी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जा, पर हमारा पीछा छोड़, समझी ना? चल अभी के अभी निकल मेरे घर से। और सुन, अगर दोबारा दिख गई ना यहाँ तो तुझे जिंदा गाड़ देगा मेरा बेटा, याद रखना। धीरज रखो बेटी, माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम तो माता रानी की भक्त हो। इस मुश्किल समय में भी माता रानी तुम्हारे साथ हैं, तुम परेशान मत हो। अगर तुम चाहो तो यहाँ मंदिर में रह सकती हो। और वैसे भी कल से माता रानी के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, और तुमसे अच्छा माता रानी का श्रृंगार तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे अरे, ये क्या कर रही हो सुनंदा? दीदी कल नवमी है तो कन्या पूजन की तैयारी कर रही हूँ। आप अपनी बेटी माला को समय से भेज देना, कल सुबह यही मंदिर के आंगन में ही कन्या पूजन होगा। वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ, कन्या पूजन तुम करोगी क्या? और माता रानी का प्रसाद वो भी तुम ही बनाओगी क्या? हाँ दीदी, वैसे तो हर साल पंडित जी हलवाई को बुलवाते थे, लेकिन इस बार मैंने ही उनसे मना कर दिया। अब जब मैं हूँ यहाँ तो मैं अपने हाथों से माता रानी का भोग बनाऊंगी। अच्छा दीदी आप पूजा करो, मैं चलती हूँ, कल के लिए बहुत सी तैयारियां करनी है। पंडित जी ये क्या हो रहा है यहाँ, वो भी आपके होते हुए? क्या हुआ बेटी, क्या हो रहा है यहाँ? देखिए, मंदिर की साफ सफाई तक तो ठीक था, वो सुनंदा माता रानी का श्रृंगार करने लगी तो भी हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो कन्या पूजन भी करेगी और प्रसाद भी उसी के हाथों से बनेगा क्या? ये तो बहुत गलत हो जाएगा पंडित जी। क्यों? ये सब अगर सुनंदा करे तो उसमें क्या बुराई है? मैं कुछ समझा नहीं। पंडित जी ऐसे अनजान क्यों बन रहे हैं आप? सारा गांव जानता है वो एक बांझ है, बांझ। तभी तो उसके पति ने छोड़ दिया उसे। सुना है वो तो अब दूसरी शादी भी करने वाला है। तो आप ही बताइए, जिस औरत पर इतना बड़ा लांछन लगा हो तो उसके हाथों से कन्या पूजन करवाना और प्रसाद बनवाना क्या ठीक है? देखिए पंडित जी, अगर वो ये सब करेगी तो मैं तो अपनी माला को नहीं भेजूंगी यहाँ कन्या पूजन के लिए, फिर आप देख लेना। माँ, ये कब तक सहना होगा मुझे? घर परिवार सब छूट गया, अब आपका साथ भी छोड़ना होगा क्या? नहीं माँ, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं, वही अच्छा रहेगा। नहीं बेटी, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, तुम माता रानी की शरण में हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो तुम्हारे दुख का निवारण अवश्य करेंगी। अभी ऐसा करो, कल के प्रसाद और माता रानी के श्रृंगार के लिए जो कुछ चाहिए वो सब जाकर ले आओ बाजार से। लो, ये पैसे भी रख लो। लेकिन पंडित जी, मैं नहीं, आप किसी और से करवा लीजिए सब कुछ। नहीं बेटी, पूरे नवरात्रे तुमने माता रानी की सेवा की है,
तो नवमी पर तुम्हारा यह अधिकार मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूं? तुम कुछ मत सोचो और बाजार से जाकर ये सामान ले आओ। बाकी सब माता रानी पर छोड़ दो, ठीक है?